गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60 करेंगे। डेट है 6 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आज हमें सबसे पहले देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम जानेंगे परिवहन के साधन के बारे में। ठीक है, परिवहन के साधन कौन कौन से परिवहन के साधन होते हैं, जैसे कि स्थलीय परिवहन, जलीय परिवहन या वायु परिवहन, इनके सबके प्रकार के बारे में जानेंगे। और उसके साथ साथ हम जानेंगे सड़कों का सक्षमता के आधार पर वर्गीकरण क्या किस किस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की आपूर्ति दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं जिनकी हमें ज़रूरत हो रही है या जिनकी हमें आवश्यकता होती है वो हमारे आसपास ही उपलब्ध हो रही हो, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मोबाइल है कहीं और से आ रहा है, आटा कहीं और से आ रहा है, दूध कहीं और से आ रहा है, इस तरीके से मतलब सब्जियां कहीं से आ रही हैं। इस तरीके से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए जाते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं की वस्तुओं तथा सेवाएं आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंच पाती हैं। यानी जहां उनकी आपूर्ति होती है वहां तक जो वस्तुएं सेवाएं खुद थोड़ी पहुंचती हैं, किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। ट्रक के द्वारा, बस के द्वारा, वायुयान के द्वारा, रेल के द्वारा या कार के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से किसी न किसी चीज़ के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी कौन होते हैं? जो वस्तुएं होती हैं उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, यानी आम आदमी तक पहुंचाते हैं, वो कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करती है। ठीक है, जो कौन देश कितना विकास करेगा इस पर निर्भर, ये केवल इसी पर निर्भर नहीं करता कि उसमें क्या क्या चीज़ उत्पादन हो रही है, ये उस पर भी निर्भर करता है कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ का रेल यातायात कैसा है, वहाँ का वायुयान जो वायु सेवाएं हैं वो कितनी अच्छी हैं। जितनी अच्छी सड़कें होंगी उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाई जाएंगी, मंडियों तक पहुँचाई जाएंगी, मंडियों से आम आदमी तक पहुँचाई जाएंगी। तो विकास जो होता है वो केवल उत्पादन पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सुविधाओं पर भी निर्भर करता है। इसीलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। यानी जो सक्षम परिवहन के साधन जो होते हैं वो तीव्र विकास हेतु आवश्यक होते हैं। अब आगे देखेंगे हम परिवहन के साधन। तो परिवहन के कौन कौन से साधन होते हैं? स्थलीय परिवहन देखेंगे, जलीय परिवहन देखेंगे और वायु परिवहन देखेंगे। स्थलीय बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है आज की आपकी, है बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से आपको करना है। स्थलीय परिवहन में कौन कौन से आते हैं? सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, ये तीनों किस में आते हैं? स्थलीय परिवहन में आते हैं। पाइपलाइन में क्या होता है? पाइपलाइन से आपने देखा होगा जो तेल पहुंचाया जाता है, गैस पहुंचाई जाती है बहुत बहुत दूर से, गुजरात से आ रही है, कहाँ से आ रही है, सारी किस्म आते हैं पाइपलाइन परिवहन में आते हैं। उसके बाद जलीय परिवहन। जलीय परिवहन में एक तो होता है आंतरिक जल परिवहन, एक होता है समुद्री परिवहन। आंतरिक जल परिवहन मतलब नदियों में जैसे क्या नावें चलाई जाती हैं। ठीक है, समुद्री परिवहन होता है जो एक देश से दूसरे देश तक जहाज जाते हैं, उसे समुद्री परिवहन बोलते हैं। उसके बाद है वायु परिवहन। वायु में कौन सा आते हैं? एक तो घरेलू सेवाएं हो गई, एक अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं होगी। घरेलू सेवाओं में जिस तरीके से दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहे हैं, दिल्ली से बेंगलुरु के जा रहे हैं, चंडीगढ़ से चेन्नई जा रहे हैं, इस तरीके की क्या आती हैं? सारी ये घरेलू विमान सेवाएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय में हो जाता है जो दूसरे देशों के लिए होती हैं, जैसे हमारे दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए हो गई, टोक्यो के लिए हो गई, लंदन के लिए होगी, ये सारी किस्में आती हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा में आती हैं। और घरेलू विमान सेवा में दो तरह की होती हैं, एक सार्वजनिक होती हैं, एक निजी होती हैं। सार्वजनिक का मतलब है जो गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती हैं। निजी होती हैं जो बड़े बड़े व्यापारियों के अपने निजी प्लेन होते हैं, उन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है आगे कुछ डेटा दिया गया है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है। भारत विश्व के सर्वाधिक जल जाल वाले देशों में एक है। यह सड़क जाल लगभग, ये जल जाल ही सड़क जाल है एक्चुअली, दोबारा से पढ़ता हूँ मैं इसमें। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में एक है। यह सड़क जाल लगभग 54 दशमलव 7 लाख किलोमीटर है। यानी भारत में 54.7 लाख किलोमीटर जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है। उसके बाद है सड़कों का सक्षमता के आधार पर वर्गीकरण। कौन कौन सा होता है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें। इन सब के बारे में डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है परिवहन के साधनों से आप क्या समझते हैं। दूसरा है देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। तो इनके आंसर एक बार हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, परिवहन के साधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु जिन माध्यमों की आवश्यकता होती है उन्हें परिवहन के साधन कहा जाता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में लिख देंगे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। और जल परिवहन में लिख देंगे आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। उसके बाद वायु परिवहन में लिख देंगे घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। इस तरीके से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, एक देश के विकास की गति केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की सुविधा पर भी निर्भर करती है। इसके लिए अच्छी सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, रेल परिवहन, वायु परिवहन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक हैं, ठीक है। तो सक्षम हमने अभी वर्कशीट में देखा था सक्षम परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गई, परियोजना जो है ये, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, राज्य राजमार्ग हो गए, जिला मार्ग हो गए, सीमांत सड़कें होंगी। ये सब किस में आते हैं? सक्षम सड़क परिवहन में आते हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट थी, छोटी सी वर्कशीट थी जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।